दोस्तों नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों कमेंट करिएगा ज़रूर। और दोस्तों मैंने देखा रात को भी मैंने वीडियो देखा था कि प्रीति 3 बजे रात से ही नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। और बहुत टेंशन की बात है। और मुझे लगा कि भूत प्रेत का पहले स्टार्टिंग में सुने कि भूत ऊत रखा है, लेकिन अब सुने उन क्या कहते हैं दिमाग नहीं काम कर रहा है। प्रीति का एजेंसी फ़ोन किए थे, बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा बात है, रात को उठ के भाग जा रही है, ना सूरज को पहचान रही है, ना किसी को, अपने घर में किसी को भी नहीं पहचान रही है और सबको मार रही हैं। तो दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा कि ऐसा अभी तो मुझे लगता है कि शायद ये सब चीज़ें जो है ये भूत प्रेत का बात नहीं है, दिमागी असर है। और जो वो सूरज के वजह से जो सूरज ने ऐसा ऐसा काम किया था, आप लोग देख ही रहे थे कितना वो रो रही थी प्रीति। और मुझे लगता है वही सब चीज़ जो होता है ना, टेंशन ना होते होते इंसान को 1 महीना से यही सारा टेंशन था प्रीति को। तो मुझे लगता है वो दिमाग पे असर हो चुका है, इसी वजह से उनको ऐसा हो रहा है कि किसी को पहचान नहीं रही है। होता ना ज़्यादा दिन तक अगर कोई किसी चीज़ में टेंशन में रहता है तो इंसान पगला जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि प्रीति को लेकर सूरज को जाना चाहिए खूब अच्छे हॉस्पिटल में जाके अच्छे से जांच करवाना चाहिए। और जांच करवाने के बाद उन्हें खलीलाबाद नहीं रखना चाहिए। खलीलाबाद रखेंगे तो और नुकसान होगा। और घर रहेंगी तो घर बेस्ट रहेगा। मम्मी रहेंगी, पापा रहेंगे तो ज़्यादा ख्याल रखेंगे। घर पे रहेंगी तो बात अलग रहेगा। अब ये खलीलाबाद में आप लोग भी जानते हैं दोस्तों, खलीलाबाद एक शहर है और कहाँ जाएंगी कहाँ नहीं जाएंगी, वहाँ पर उनके जान पहचान के लोग भी नहीं है। कोई भी जान पहचान के लोग उतना नहीं रहते हैं। और फिर अंधेरा रात के समय शहर का समय रहता है और अनजान मतलब भले ही रह रही हैं, अब एक रूम के अलावा थोड़ी ना कोई जानता है। मैं भी इतना दिन थी खलीलाबाद में तो मुझे जिस रूम में रह रही थी रूम मालकिन को जानती थी तो उतना पहचान नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद फिर उन्हें अपने घर ले जाना चाहिए। या तो सूरज अपने घर ले जाएं या तो लेकर जाएं इनके घर, प्रीति के घर लेकर जाएं। प्रीति के घर वाले जैसे भाई लोग यहाँ साथ में रह रहे हैं, वैसे मुझे लगता है कि घर लेकर जाएं, घर बेस्ट रहेगा। दोस्तों आप लोग भी कमेंट करिएगा कि घर अच्छा ही रहेगा घर लेकर जाएंगे तो। और ये सब सारी चीज़ें जो भी हो रहा है ये भूत प्रेत का बिल्कुल नहीं है। और ये सब चीज़ें जो है इसके रीजन है मेन सूरज है। तो सूरज की वजह से भी ऐसा हो रहा है। आज प्रीति का हालत ख़राब है तो उसके जिम्मेदार सूरज होते हैं। दोस्तों आप लोग भी सोच सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान रहेगा बार बार टॉर्चर होगा तो उसका दिमाग काम नहीं करता है कितना भी अच्छे से अच्छे इंसान रहेंगे तो। और आज रात को अभी तक मुझे कोई कंफर्म पता ही नहीं चला कि प्रीति मिली रात को कि नहीं मिली। पता नहीं कैसा बात हुआ है, कैसा नहीं बात हुआ है। फ़ोन भी नहीं आया एजेंसी का, क्योंकि सुन रही हूँ कि रात को टेंशन में थे। रात को ही मैंने फ़ोन किया था उनके पास, पूछी क्या क्या बात है। क्योंकि दोस्तों मैं आई थी शादी में आई थी मामा के घर, तो मैं जागी रही थी रात भर। आप लोगों को भी पता है शादी वादी में तो लोग जगते ही रहते, तो मैं भी जगी थी। तो मैंने वीडियो देखा कि ऐसा ऐसा बात हो रहा है, तो फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा पूछ लेती हूँ। फिर मैंने उनको ये भी बोल दिया कि अच्छा ठीक है आप रहिए, सूरज के साथ ही रहिए। और मैंने कहा कि जब मिल जाएंगे तो आप आ जाइएगा और अभी रहने दीजिए आने के लिए। और मेरा भी विचार किया दोस्तों, मैंने भी सोचा कि बात सीरियस लग रही है और इसी वजह से मैंने कहा कि रहने दीजिए, मैं एडजस्ट करती हूँ किसी तरीके से। आप उनका ख्याल रखिए, प्रीति को लेकर घर जाइएगा। और सूरज का दिमाग तो ऐसे भी नहीं काम कर रहा है और सूरज ने बहुत बड़ी गलती की है। और ऐसा आप लोग में से कोई भी हुआ कि कभी भी अपनी बीवी के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी के साथ ऐसा मजाक मत करिएगा जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो। अब एक ज़िंदगी ख़राब हो ही रही है कि, और आप लोगों को पूरा एक चीज़ पता होगा कि जितना सूरज ने प्रीति को परेशान किया था, जितना वो किया था, उस वक्त ही मतलब लग रहा था कि प्रीति कहीं कुछ ना कर ना ले। और तो समझ लीजिए कि उतना हिम्मत दिखा करके बेचारी लड़ी और लड़ करके फिर यहाँ तक पहुँची। और पहुँचने के बाद फिर ऐसा, और यहाँ भी हो सकता है कि कहीं वो कुछ करवा भी सकते हैं कोई लोग, या तो उस लड़की के घर वाले जो घूंघट वाली लड़की है, घूंघट वाली लड़की को तो आप लोग पता नहीं वीडियो में इस समय मैं नहीं देख रही हूँ, पर मैं सुन रही हूँ घूंघट वाली लड़की भी वहीं पर है और वहीं पर रह रही है। और हो सकता है उसके घूंघट वाली लड़की के अगल बगल के उसके भी दुश्मन हों, या मुझे लग रहा है, बहुत डाउट हो रहा है कि जैसे कोई कुछ करवा दिया है, फिर हो रहा है कि नहीं दिमागी टेंशन होगा इसके वजह से ऐसा हो रहा है।
और क्योंकि इंसान का तबीयत ख़राब होता है तो तरह तरह की बातें मन में आती रहती है। मेरे भी मन में तरह तरह की बातें आ रही है कि कहीं कोई कुछ करवा नहीं दिया है कि ताकि ऐसे भाग जाएगी छोड़ करके, तो ऐसा वैसा। और फिर कहीं दिमाग में आ रहा है कि कहीं कुछ और बात है। फिर सोचती हूँ कि नहीं, लगता है कि दिमाग पे असर हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही थी। 1 महीने तक उसने रोया था, बहुत ज़्यादा रोई थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। ये भी रीज़न हो सकता है। आप लोग भी बताइएगा, अपना अपना राय दीजिएगा कमेंट में कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। उतना तो मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि दिमाग की बात है, बाकी आप लोग कमेंट करिएगा। और ये लोग को बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल में जाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ऐसे हालत पे मतलब कि चुप नहीं रहना चाहिए जो ऐसे ये लोग चुप रह रहे हैं। आज कोई भी बात हो जाता है, इतनी बड़ी बात हो जा रही है, शांत रहते हैं। शांत रहना नहीं चाहिए। और किसी की ज़िंदगी की सवाल है, अभी कुछ हो जाए तो अभी तो वो घर छोड़ के ही भागी है, कल को और भी कुछ हो जाएगा। ऐसे घर में नहीं रखना चाहिए, वीडियो से नहीं बनाना चाहिए। जा कर के सीधे उसको हॉस्पिटल में भर्ती करें, भर्ती करके जांच करवाएं। और अगर वहाँ अच्छे नहीं है तो बम्बई में भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बम्बई में भी जा सकते हैं। जहाँ दोस्तों मैं अपना बेबी का दिखा रही थी, वहाँ भी बहुत अच्छे डॉक्टर है। ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, कम भी इंसान का पैसा लगेगा भी तो क्या हुआ, मगर मेरे पास जितना मदद करने लायक रहेगा मैं करूँगी मदद, उनका मदद करूँगी। मैं मुझसे जितना हो सकता है करूँगी ज़रूर। मैं प्रीति के लिए पीछे नहीं हटूँगी, क्योंकि दोस्तों प्रीति मेरा बहुत साथ दी थी और मैं उनका साथ ज़रूर दूंगी। आज मैं यहाँ तक हूँ तो प्रीति के वजह से हूँ। एजेंसी मुझे मिले तो प्रीति के वजह से ही मिले। तो अगर प्रीति को पैसे की ज़रूरत मिलेगी तो मैं ज़रूर दूंगी पैसा और ज़रूर मदद करूंगी। और आप लोग भी अगर ऐसा कभी आया समय तो आप लोग मदद करिएगा बेचारी का। और क्योंकि अभी पूरे प्रीति के घर वाले, मैं जानती हूँ प्रीति के घर पे स्थिति भी थोड़ा ख़राब ही रहता है दोस्तों। और भैया लोग हैं, कमाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर होता है ना, एक अपने पब्लिक सपोर्ट देते हैं। आप लोग तो सबको देते हैं, तो उनको भी सपोर्ट करिएगा। और अगर बम्बई वाले डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ भी अच्छे डॉक्टर हैं। आगरा भी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जो मेरे संपर्क में है। अगर उन लोगों को अच्छा लगेगा मैं बात करूँगी। अभी पूरा क्लियर बात नहीं हुआ है हॉस्पिटल के बारे में, और जब मैं बात करूँगी तो पूछूँगी कि क्या क्या बात है क्या क्या बात नहीं है। और अगर कहीं दिखाना होगा तो यहाँ पे भी दिखा दूँगी। यहाँ भी बहुत अच्छे दिखाने वाले लोग हैं। मैं भी यहाँ उन प्रीति के नाम से दिखवा रही हूँ कि कहीं ना कहीं शायद अगर कोई कुछ कराया होगा तो पता चल जाएगा। और पर मुझे नहीं लगता है, ऐसा मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है, मन का भरम होता है जो मिटाने के लिए, इसी वजह से मैं भी दिखवा रही हूँ। मम्मी से मैंने बोला है, तो आज मम्मी तो है नहीं, मम्मी कहीं गई है। आएंगी मम्मी तो मैं ज़रूर दिखवाऊंगी प्रीति को। और नाम से ही यहाँ पर देखते हैं, सुनती हूँ नाम से भी लोग देखते हैं, तो देखूंगी क्या क्या मैटर है क्या नहीं मैटर है, कैसा बात है। और पर दुआ और दवा की दोनों की ज़रूरत है उस लड़की को, और सबसे ज़्यादा उसकी मम्मी को ज़रूरत है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो सपोर्ट करती है बेटी को ज़्यादा। तो मम्मी को उनको बुला लेना चाहिए दोस्तों।